अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी के बारे में। पीएचपी क्या है और इसका किस लिए यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम इसको सबसे पहले किस तरह चलाएंगे ज़ैम्प सर्वर से। तो हम वो ज़ैम्प डाउनलोड करना और उसमें हम अपनी फ़ाइल टच करना, सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम ज़ैम्प को डाउनलोड किस तरह करेंगे। जो सर्वर है, जिस तरह हम माईएसक्यूएल में जो सर्वर यूज़ करते थे अपाची और माईएसक्यूएल, इस तरह हम ये भी देखेंगे। यही सर्वर है जो हम डाउनलोड करते हैं। गूगल में जाके हमने लिखना है XAMPP ज़ैम्प। तो ये सबसे भी जो फर्स्ट वन वेबसाइट होगी, लिंक होगी, इस पर हमने क्लिक कर देना है। ज़ैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोडर फॉर अपाची फ्रेंड्स। इस पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन देगा, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और ओएस के लिए। तो हमने विंडोज़ के लिए क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे कहेगा कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर करें तो हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये देखें 146 MB मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और जो प्रोसेस होगा उसका कंप्लीट आपने वो क्लियर कर देना है। आखिर में जब आप इसमें इसको ऑन करेंगे तो ये आप विंडो में जाएंगे। विंडो मोड पे आपने वहाँ सर्च बार में लिखना है ज़ैम्प। तो ये आपको फर्स्ट वन शो करेगा, इस पर आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास अगर आप डेटाबेस भी साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप माईएसक्यूएल भी स्टार्ट कर दें, और अगर आप सिर्फ पीएचपी का काम करना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट वन जो अपाची है उसको स्टार्ट कर दें। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे पास जो तरीका है जो इसको चलाने का, वो मैं एडमिन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एडमिन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो भी htdocs में फ़ाइल होगी वो आ जाएगी, लेकिन आपके पास किस तरह होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास HTML की फ़ाइल होगी, HTML की या CSS की, जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइलें हैं आपके पास, आपने वहाँ से कॉपी करके C ड्राइव में जाके ज़ैम्प, ये जो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ज़ैम्प आ जाएगा। ज़ैम्प के बाद htdocs, ये जो लिखा हुआ है htdocs पे क्लिक कर देना। यहाँ आप अपने जो फाइल होगी आपने यहाँ पेस्ट कर देनी। तो मेरे पास जो वो फाइल हैं वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। उसको हम कैसे चला सकते हैं, हमने जाना है इस पर विजुअल स्टूडियो कोड, ओपन फाइल, या हम उसकी लोकेशन दे देंगे C ड्राइव में ज़ैम्प htdocs, और मेरे पास ये JS की फ़ाइल पड़ी हुई ज़िया। अब मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपके पास ना हो तो आप न्यू भी बना सकते हैं यहीं पर, लेकिन आपकी लोकेशन htdocs में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ज़ैम्प सर्वर है ये रीड करता है htdocs में, तो यहीं पर आपकी फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे पास ये ज़िया है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मैंने कुछ काम किया इसमें, वो आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो भी इसमें हमने करना है वो हम यहाँ करेंगे। इसको चलाने का जो तरीका है, इसको हम डायरेक्ट जैसे हम HTML में करते हैं कि ब्राउज़र में हम इसको लगाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन ये सर्वर है, लोकल होस्ट पे चलेगा। वो जो आपको मैंने एडमिन का तरीका बताया, अगर उस पर हो रहा है तो अच्छी बात, लेकिन अगर उस पर नहीं हो रहा है तो आपने सर्च बार में लिखना है लोकल होस्ट, और ये जो कॉलम होगा ये साइन लगाना है, और इसके बाद आपने लिखना है जो सर्वर का वो होगा, ये देखिए 80, ये जो सर्वर का पोर्ट है 80, वो आपने यहाँ लिखना है 80। आपका चेंज भी हो सकता है। // जो आपके जो उसके फोल्डर का नाम होगा htdocs के अंदर, जिसमें आपकी फ़ाइलें पड़ी होगी HTML की, PHP की, जो भी हो सकता है। अब मेरा है JS। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये देखिए JS के फ़ाइल के अंदर ये zia.php की फ़ाइल है, उस पर मैंने क्लिक कर देना। तो ये देखिए ये पेज आ चुका है। अब अगर इसमें मैं जो भी करूँगा, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें मैं जो भी लिखूँगा वो यहाँ मुझे शो होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं कर लेता हूँ PHP में मैं HTML कर लेता हूँ, H1 के मैं लिख लेता हूँ ज़िया। ये देखिए, अब जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा आपको ज़िया नज़र आ रहा है। ये अब PHP जो है ना लोकल होस्ट है, सर्वर पे चलता है, तो इसलिए हमें लोकल होस्ट सेमीकोलन JS जो भी फाइल के नाम से वो हमने यहाँ लिखने। तो ये तरीका हो गया स्टार्ट करने का। अब हम जाएंगे PHP को अपने HTML में, या PHP की अलग फ़ाइल बना के हम उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए HTML फ़ाइल है, जैसे ये कोड है हमारे पास,
इसके सेंटर में इसके अंदर जो जैसे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमने PHP करनी है। तो इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP ये, और इसमें उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन टैग क्लोज कर देना। अब ये इसके सेंटर में आपने जो भी लिखना है आपने यहाँ लिखना है लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP, और इसके सेंटर में आपने ये जो टैग होगा ये ओपन होगा। इसमें जो भी आपने PHP करनी है वो यहाँ करनी है। अब जैसे PHP हम करते हैं, PHP के प्रिंट का तरीका ये है, इको हमने करना है डबल कोट ज़िया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं कर देता हूँ ज़िया, वो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये यहाँ शो हो रहा है, आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये इसलिए ये यहाँ शो हो रहा है इको करने के बाद। तो ये PHP का तरीका ये है, अगर आपके पास HTML की फ़ाइल है और आप उसमें PHP करना चाह रहे हैं, लेकिन करना ये आपको पड़ेगा कि आपके पास जो एक्सटेंशन है वो उसको आपने चेंज करना है, PHP में करना है। क्योंकि PHP के अंदर आप HTML कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर आप PHP नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो एक्सटेंशन है वो HTML की है, और आप अगर PHP की है आप उसमें HTML भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें मैं अगर कर दूं HTML कर रहा हूँ, H1 का टैग लगा के हेलो कर देता हूँ, तो ये शो करेगा हेलो। तो इस तरह आप पूरा जो काम है होगा, आपका जो डिज़ाइनिंग होगी वेबसाइट की वो आपने यहाँ करनी है। और उसके बाद PHP के अंदर आप HTML, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद HTML के अंदर आप PHP नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फाइल रीड करता है वो PHP की रीड करता है, लेकिन आपको HTML रीड नहीं करता। तो ये तो तरीका हो गया आपका HTML के अंदर। तो ये हम बनाएंगे सबसे पहले PHP का हम टैग लगाएंगे, ये लगाने इसके बगैर आपका कोई भी काम PHP का वो रीड नहीं करेगा, जो आपका एक्सटेंशंस होगा, जो लोकल होस्ट होगा वो रीड नहीं करेगा। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, आपको अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो PHP के अंदर, तो आप सबसे पहले लिखेंगे इको, और उसके बाद अगर स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के बाद हम डबल कोट में हम लिखेंगे हेलो, और उसके बाद हम कर देंगे सेमी कॉलम। ये देखें हेलो आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो ये हो सकता है फिर भी कर दें, नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग को रीड नहीं करेगा। जो भी आपका होगा, ये देखें आपको बता रहे फेटल एरर अननोन डिफाइंड कांस्टेंट C, तो आपको ये पूरा बता रहा है कौन सी लाइन में आपका प्रॉब्लम है, ऑन लाइन नंबर 2 में आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा, ये देखिए अब हेलो बता रहा है। इसके बाद अगर हम कर देते हैं इको 12.35, क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर है तो ये शो करेगा। इसके बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा पेज जूम कर देता हूँ। हेलो के बाद डायरेक्ट आ रहा है, इसमें आपको नेक्स्ट लाइन में तो नहीं आ रहा है ना, इसमें आपको चाहिए होगा जैसे BR हम लगाते हैं। BR लगाने का तरीका ये है, अब मुझे हेलो के बाद BR चाहिए तो मैं लगाऊंगा डॉट डबल कोट लेस देन साइन BR क्लोज BR। अब देखें, ये देखें नेक्स्ट लाइन में ये आ चुका है। तो ये तरीका होता है BR लगाने का, लाइन ब्रेक करने का। इसमें हम तो ये न्यूमेरिक भी हो गया, हम इस पर प्लस माइनस जो भी होगा हम वो भी कर सकते हैं, जैसे 12 + 12। इसका देख लेते हैं हम किस तरह आ रहा है, 24। इसके बाद आप BR लगा के तो आपको सही से नज़र आ जाएगा। ये देखिए 12.35, उसके बाद BR जो 12 + 12 मैंने किया तो यहाँ 24 आ रहा है। इसके बाद माइनस भी हम कर सकते हैं, इको 12 - 2 और सेमी कॉलम। इसके बाद हम BR कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास BR इसलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है, एरर दे रहा है। वो मसला ये है कि आपको अगर स्ट्रिंग आपके पास न्यूमेरिक नंबर है तो वो उसके बाद स्ट्रिंग उसको कंफर्म नहीं कर रहा है, उसके बाद ले नहीं रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आपने इस यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने पॉइंट लगाना है। अब देखिए ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये देखिए 12-10 इसका आंसर है। अब अगर मैंने यहाँ BR लगाना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर नेक्स्ट लाइन में कर दूँ इको कर देता हूँ हेलो, लास्ट में अपने सेमी कॉलम लाजमी लगाना हेलो। अब 10 के बाद अगर मैंने BR लगाना है तो मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूँगा
और यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, उसके बाद डॉट, उसके बाद बी आर लगाएंगे। जैसे बी आर लगाएंगे तो ये देखिए हेलो के बाद डायरेक्ट ये यहाँ आ गया। तो आपने ये जो है हेलो स्ट्रिंग में तो आपने डबल कोट लगा लिया, लेकिन यहाँ आपने लाजमी वो लगाना है, यहाँ तो डॉट है इसलिए वो डॉट को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यहाँ प्लस माइनस डिवाइड जो भी होगा आपका वो यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये तरीका है हमारे पास कोई भी चीज़ प्रिंट करने का। हम पैराग्राफ भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम कोई भी पैराग्राफ हो, मैथ के कोई क्वेश्चंस हो, हम यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए कर सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पीएचपी हमें जो है वो करके दे देता है। उसके बाद आपने मैट्रिक में या 9 में आपने सीखा होगा पाई की वैल्यू हम निकालते हैं कैलकुलेटर से 3.14 फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो हम यहाँ पीएचपी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इको के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, पी आई स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद डॉट। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा क्रोम को, ये देखें 3.14 मैंने मैथ से फार्मूले मुझे याद हैं, अभी तक मैंने इसको दोहराया नहीं लेकिन फिर भी याद है, अच्छी बात है। हेलो के बाद अगर मैं यहाँ लगा दूँ बी आर मैंने लगाया तो ये देखें 3.14 ये जो है पाई का फार्मूला है, पाई के फार्मूला। और उसके बाद मैं कर देता हूँ बी आर। तो इसके बाद अब जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ आएगा। अब जो दूसरा फार्मूला है वो हम काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 10 15 100, उसमें हम मिनिमम नंबर हम किस तरह निकाल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी ये हो सकता है, लेकिन पीएचपी के थ्रू बहुत ईजी है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मिन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हमने नंबर लिखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ रैंडम नंबर में लिख रहा हूँ 25 14 ये सब नंबर मैंने लिख लिया। आखिर में मैंने सेमी कॉलम लगाया। अब देखते हैं इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो निकाल के दे रहा है। ये देखें 12, देख लेते हैं 25 45 25 524 396 25 14 14 12, मिनिमम जो नंबर है वो 12 है, तो इसलिए वो शो करेगा 12। अब हमने इसमें मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, बी आर लगा के हम कर देते हैं इको स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मैक्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज 25। ये अभी मैं रैंडम नंबर निकाल रहा हूँ, तो ये रैंडम नंबर मैंने लिख लिए। उसके बाद हम लास्ट में सेमी कॉलम और इसको हम कर देते हैं बी आर भी लगा देते हैं। अब इसको जैसे हम ब्राउज़र में चेक करेंगे किस तरह हो रहा है, ये देखें 5 to 4 मैक्सिमम नंबर है, 45 25 3 5 6 24 25 2 41 5 to 4 मैक्सिमम जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो 5 to 4 ही आ रहा है। इसमें हम जो मैथ्स में हम स्क्वायर रूट निकालते थे वो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। वो किस तरह, इको के बाद हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज SQRT, तो ये जो है इसका जैसे मेन है मैक्स से, इस तरह SQRT स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। इसमें हमने जैसे 4 4 16 हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 16 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। उसके बाद हम पर करेंगे पॉइंट बी आर लगाने के लिए, लास्ट में हमने कर देना है सेमी कॉलम। अब जैसे हम इसको चेक करेंगे, ये देखिए 4, 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 है। अब 64 का देख लेते हैं एक दफ़ा। 64 का भी हम करेंगे इस तरह, स्मॉल ब्रैकेट ओपन SQRT स्क्वायर रूट स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम कर दें 64 और पॉइंट बी आर, लास्ट में सेमी कॉलम। ये देखिए लास्ट में इसमें 8 ही शो करेगा, ये देखें 8। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट का तरीका है। इसके बाद हम सीखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो रैंडम नंबर निकालते, काफ़ी सारा कोड हम इसमें स्क्रिप्ट लिखते थे, उसके बाद हमारे पास रैंडम नंबर आता था। लेकिन इसमें कोई अलग ही फार्मूला है, इसमें बहुत शॉर्ट सा फार्मूला है, वो हम कर लेते हैं। इको के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज RAND, रैंडम का शॉर्ट फॉर्म है रैंडम। तो आपने कहाँ से कहाँ तक आपने रैंडम नंबर निकालना है, तो मैंने निकालना है 1 से लेकर 100 तक। डॉट डबल कोट बी आर हम कर देते हैं, लास्ट में सेमी कॉलम।
अगर सेमी कॉलम में नहीं लगाऊं तो मुझे ये क्या शो करेगा, देखते हैं। 83। अच्छा, सेमी कॉलम लास्ट में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैंने लगाऊं, ये देखें, तो मुझे लाइन नंबर शो करेगा 12 में आपका प्रॉब्लम है 12। ये देखें 12 में जिस लाइन में प्रॉब्लम हो उसके ऊपर वाली लाइन में आप देखें, ये देखें, या अगर सेमी कॉलम में लगाऊं तो ये खुद ब खुद हट जाएगा। 31 पेज रिफ़्रेश, 23 एकदम पेज में स्मॉल कर देता हूँ, ये देखें, और भी थोड़ा सा छोटा, 23 पेज रिफ़्रेश, 20, 61, 48, 10, 47। ये पेज जैसे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 47 जो है हमारे पीसी में कहीं पर भी ये नंबर नहीं है, चाहे वो टाइम का हो, गूगल में हो, आपका कोई फ़ाइल हो, वो आपका किसी वक्त ये नंबर आपका नहीं है। अगर इसमें मैं नंबर बढ़ा दूँ, 100 की जगह पे मैं कर दूँ तो 1000, तो ये देखिए 546, 662, और अगर मैं यहाँ कर दूँ तो 100, तो ये 100 के नीचे आपको नंबर नहीं बताएगा। तो ये तरीका है हमारे पास रैंडम नंबर निकालने का PHP के थ्रू। अब इसके बाद जो तरीका है हम शॉर्ट से हम देख लेते हैं। $A हमने असाइन किया, इसमें हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ये लिखा। उसके बाद अगर इसको मैंने कहीं और कॉल करवाना है तो मैं लिखूँगा इको सिंपल से मैंने लिखना है $A। जैसे मैं अपने ब्राउज़र को इसका आउटपुट देखने जाऊँगा तो ये देखिए हेलो वर्ड ये आ रहा है। अब जैसे मैं डॉलर को हटा के ये देखता हूँ तो ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 20 में बता रहा है, 20, ये देखिए 20 में बता रहा है। इसलिए अब इसका शॉर्ट जो तरीका है वो इसलिए यूज़ होता है, अगर आपने कोई कलर हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपने रेड कलर CSS में सबसे ऊपर जो आपने ये लिख लिया, लेकिन आपको PHP आनी चाहिए, PHP उसमें कनेक्ट होनी चाहिए। $A आपने सबसे ऊपर लिख लिया, कलर आपने इसको दे दिया है रेड। अगर आप उसको कहीं पर भी बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इजी तरीका है, उसको मैं तरह कॉल करवाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं सिंपल लिखूँगा $A, वो ख़ुद असाइन करेगा इसको। इसकी जगह पे आपका कोई बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए, कोई बड़ा पैराग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको यहाँ कॉल करवाएं, पैराग्राफ लिखें, उसको आप एक वेरिएबल दें और उसके बाद आप उसको यहाँ कॉल करवाएं, तो ये सिंपल कॉल हो जाएगा। इसके बाद जो तरीका है हमारे पास वो है टाइम डेट। हम किस तरह निकाल सकते हैं? अब जैसे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते थे गेट एलिमेंट बाय ID, और उस पर हम अगर 10 से कम हो टाइम तो हमें ये शो करेगा गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर 10 से ऊपर होते हैं हमारे पास गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो ये हम PHP के थ्रू किस तरह बना सकते हैं? $hours of day, hours of day हो गया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं इक्वल डेट, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट H, उसके बाद हम सेमी कॉलम, ये तो हो गया। अब हमने इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $HOUR hours of day इक्वल से लेस देन, टाइम हमने लिख देना है यहाँ 10 बजे लिख लेना है। और उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगानी है एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको में हमने लिखना है गुड नाइट। अगर ये 10 से कम होगा तो ये हमें शो करेगा गुड नाइट, और अगर ये शो नहीं करेगा तो हमारे पास एल्स कंडीशन हम लगाएंगे। एल्स में हमारे पास क्या शो करेगा? इको गुड मॉर्निंग। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट इसका किस तरह शो हो रहा है। ये देखिए गुड मॉर्निंग, इस पर हम BR लगा देते हैं, BR हम यहाँ लगाएंगे तो ये हम जैसे ब्राउज़र में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये गुड मॉर्निंग शो कर रहा है, लेकिन ये कम PC के जो टाइम है उसके हिसाब से चलेगा। तो अगर आपको कोई भी PHP कंप्यूटर साइंस जो भी आपको वेबसाइट की HTML की लैंग्वेजेस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे उस पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट में आप इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करें तो आपको कंप्लीट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ कोर्सेज भी है, HTML CSS का है, जावास्क्रिप्ट का है, MySQL का कोर्सेज हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।